हमारे साथ निर्दलीय विधायक बरकट्टा से अमित यादव जी हैं। अमित यादव जी बीजेपी के होकर भी बीजेपी के नहीं हैं, बीजेपी के नहीं होकर भी बीजेपी के हैं, यानी कि ये थोड़ा सा अच्छा खेल खेल रहे हैं अभी। अमित जी क्या कहेंगे, कब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं? ऐसा है कि अभी तो ऐसा कोई बात नहीं है कि कब बीजेपी का दामन थामेंगे, और एक ऐसा ये विषय है कि जब थामेंगे तो किसी से छुपा के भी नहीं थामेंगे, और ये वक्त बताएगा। जब वक्त आएगा तो निश्चित रूप से आप सबों के सामने ढिंढोरा पीट करके पूरे क्षेत्र के जनता को जमा करके हम बीजेपी में शामिल एक तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं धनबाद, सुनने जाएंगे, सब लोगों को ले जाएंगे। लोग तो जाएंगे ही, लोगों आप को नहीं जाएंगे? मैं नहीं जाऊंगा। मेरा चूँकि विधानसभा, मैं विधानसभा में रहूँगा, लेकिन लोगों को आप जाने के लिए नहीं रोक सकते। मोदी जी को सुनने के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जाते हैं, जबकि क्षेत्र के और भी लोग, उस क्षेत्र के और भी लोग जो किसी भी दल को समर्पित हैं, वो निश्चित रूप से मोदी जी को सुनने के जाते हैं। क्योंकि मोदी जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं, आज वो विश्व के नेता हैं और सभी पार्टियों के एकमात्र नेता हैं वो, और उनके नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है। तो वैसे व्यक्तित्व को सुनने के लिए हर कोई लालायित रहता है और हर कोई जाएगा। क्या माना जाए अमित यादव सरकार को और बीजेपी को, दोनों को समान तरीके से बार्गेन करके चल रहे हैं? जब राज्यसभा में वोटिंग की ज़रूरत होती है तो बीजेपी के साथ आ जाते हैं, जब विधानसभा में चंपई सरकार को बहुमत साबित करना होता है तो विधानसभा से बाहर रहते हैं, विधानसभा पहुँचते ही नहीं है। यानी कि खेल नाप तौल के अमित यादव खेल रहे हैं। नहीं, ऐसा विषय नहीं है। मेरा तो स्पष्ट है, पिछले 2 चुनाव जो राज्यसभा के हुए हैं, मैंने तो स्पष्ट कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हाथों को मजबूत करना है, और लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में अगर बहुमत रहता है तो देश के बड़े बड़े निर्णय, जैसे कश्मीर में धारा 370 हटाना, आज अयोध्या में राम मंदिर बनाना, वैसे निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के लिए ले सकते हैं। तो अमित जी और ये बताइए कि विधानसभा चुनाव इस बार लड़ने की तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है, 200% तैयारी है लड़ने की। बीजेपी के सिंबल पे? अभी ये तय नहीं है कि किस सिंबल पे लड़ूंगा, लेकिन पक्का लड़ूंगा। तो आप जब बीजेपी में आ जाएंगे तो जानकी यादव जी वहाँ क्या करेंगे? देखिए ना, मैं अभी बीजेपी में आया हूँ ना, जानकी यादव जी के मैं चर्चा कर सकता हूँ। उनका स्वविवेक है, उनका दल बदलने का आदत है। मुझे तो दल बदलने का आज तक आदत नहीं है और परंपरा हमारे खून में नहीं है। उनका ही टिकट काट के आपको टिकट नहीं मिला था, उनका टिकट, आपका टिकट काटा गया और उनको टिकट मिल गया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जहाँ पे किसी का कोई परमानेंट नहीं है। मैं पहले बीजेपी में मुझे टिकट मिला, किसी कारणवश मुझे नहीं मिला, जिनको मिला फिर आज वो पार्टी के किनारे अपने आप को कर लिए हैं। तो कल किसको मिलेगा ये गारंटी थोड़ी है कि मुझे ही मिलेगा, चाहे उन्हीं मिलेगा, तीसरे को मिलेगा, चौथे को मिलेगा। आपकी तैयारी है ना लड़ने की? मेरी पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी टिकट देती तो उससे लड़ूं, या फिर किसी और दल से लड़ूं, या फिर निर्दलीय लड़ूं, लेकिन लड़ूंगा। ये पहली चाहत किससे? अब ये जनता तय करेगी पहली चाहत किससे। ये अभी फिर भी आप एक उम्मीदवार हैं, जनता की नब्ज को समझते हैं, उसके हिसाब से निर्णय लेते हैं। आपकी पहली चाहत किस पार्टी से? देखिए, हम लोगों का अपना कोई डिसीजन नहीं है, हम लोग के कार्यकर्ताओं का डिसीजन है। और अभी जो भी हम समझ पा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को देख पा रहे हैं, सभी का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर है। तो निश्चित रूप से लोगों का जो झुकाव अगर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की ओर रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। तो सुन रहे थे अमित यादव जी, सीधा सीधा ना कह के गोल मोल घुमा के कह ही दिए कि झुकाव बीजेपी की तरफ ही है, बीजेपी से ही चुनाव लड़ना चाहेंगे, 200% चुनाव लड़ना चाहेंगे। तो बरकट्टा में जानकी यादव जी का क्या होगा, वो विकल्प तलाश ही रहे होंगे। तो अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ कुमार चंद।